नमस्कार दोस्तों हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर थोड़ा पैसा की कमी होने की वजह से जो है हम चाहते हैं घर की बाहरी दीवार चाहे अंदर का दीवार सब जो है 5 इंची का दे दे। और अगर 5 इंची का देने से क्या फायदा है क्या नुकसान है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्या अपना घर जो बना रहे हैं 5 इंच का देने से काम हो जाएगा या हमें 10 इंच का दीवार देना पड़ेगा। देखिए, आप अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है, फ्रेम स्ट्रक्चर में जितने भी तरह का बिल्डिंग का जो लोड आता है वो आपका बीम पे आता है, बीम से कॉलम पे जाता है, कॉलम से फाउंडेशन पे जाता है, फाउंडेशन से वाल में ट्रांसफर होता है। तो हम जो है वाल वलनी बनाते हैं पार्टीशन के लिए, ये तो क्लियर है। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर 5 इंची का सारा दीवार दे देंगे तो मजबूती होगा क्या। देखिए, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो चाहे आपका ग्राउंड फ्लोर हो, घर की बाहरी दीवार जो है आपको हमेशा जो है 9 इंच का देना है, ठीक है, जिसको 10 इंची बोलिए आप। घर की बाहरी दीवार 10 इंची का, घर का अंदर का जो दीवार है जैसे रूम का बाथरूम का ये सब आपको जो है 5 इंची का देना। इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि बाहरी दीवार में हम लोग क्या लगाएंगे, खिड़की लगाएंगे। और यहाँ तक कि घर की बाहरी दीवार जो है 10 इंची इसलिए होना चाहिए कि भाई मजबूती रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि 5 इंची आपका उतना सुरक्षित नहीं है। और साथ ही अगर 5 इंची का देते हैं दीवार तो ज़्यादातर केस में जो है आप देखेंगे कि बरसात के समय में ज़्यादा बारिश होने से वाल पूरा भीग जाता है, चाहे कितनों वाटर प्रूफिंग आप करेंगे तो इसलिए 10 इंची मजबूती रहेगा आपका घर की बाहरी दीवार को लेकर के। अब बात कर लेते हैं कि 5 इंची का दीवार क्या सेफ है घर बनाने के लिए। बिल्कुल सेफ नहीं है। फ्रेम स्ट्रक्चर बनाइए चाहे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाइए, आपको बाहरी दीवार 10 इंची का देना है और अंदर का दीवार जो है 5 इंची का ही देना पड़ेगा। इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा, क्योंकि खिड़की लगाने में दिक्कतें होगी, आपको दरवाजा लगाने में दिक्कतें होगी, और सेफ भी नहीं है। बरसात में पानी सीपेज करेगा, और अगर सारा दीवार 5 इंची का देंगे तो क्रैक आने का भी चांस होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आपको जो है बाहर का जो है 10 इंची कीजिए, अंदर का जो है पार्टीशन जो है 5 इंची का लेकर के जा सकते हैं। यहाँ तो ठीक है। सब घर का पूरी दीवार को 5 इंची बिल्कुल नहीं करना है, ये आप ध्यान में लेकर चलिएगा, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो चाहे आपका फर्स्ट फ्लोर हो। और हाँ, अगर ये भी ध्यान में लेकर चलना है, अगर आप अंदर का पार्टीशन वाल 5 इंची का दे रहे हैं तो अगर ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर में आपको प्लिंथ बीम देना ही पड़ेगा, पहला चीज। और आपका अगर पहले जो है कॉलम ढलाई कर लिए हैं, बाद में ईंट चिनाई कर रहे हैं 5 इंची का, तब आपको जो है एक बाउंड बीम जिसको सिल बैंड बोलते हैं वो भी देना पड़ेगा 3 फीट के हाइट में। और एक और चीज, लिंटल बीम तो इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो है 5 इंची का दीवार का कर रहे हैं तो नहीं, अगर कर देंगे तो क्रैक आ जाएगा। सिर्फ लिंटल से काम नहीं चलेगा, लिंटल बीम देना पड़ेगा। याद रहना चाहिए इस चीज को लेकर के, जो कि कॉलम से कॉलम कनेक्टेड रहेगा और उस वाल के ऊपर रहेगा, जिसका साइज रहेगा 5 इंची पे 5 इंची बाय 6 इंची का, जिसमें 4 पीस जो है 10 mm का सरिया और रिंग जो 8 mm का रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो इसके ऊपर लटक बीम देना जरूरी है। छत में 5 इंची का दीवार दे रहे हैं जिसमें जो है 5 इंची के ऊपर में कोपला रहेगा, जो बीम दिखेगा आपको लटक बीम। मिनिमम साइज जो रहेगा लटक बीम का वो 9 इंची बाय 9 इंची, उससे कम बिल्कुल मत दीजिएगा। तो ये सब चीज बेसिक चीज है जो कि जब भी कभी आप अपना घर बनाते हो, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, अगर 5 इंची का दीवार दे रहे हैं तो ये सब बीम देना पड़ेगा, तभी जा करके आपका जो वाल में क्रैक नहीं होगा। नहीं तो बहुत सारे दीवार देखते होंगे अगर जिसमें जो है सिल बैंड नहीं दिया है और जहाँ लिंटल बीम में नहीं दिया है तो उसमें क्रैक दिखता है। हाँ, अगर आप जो है पहले ब्रिक ईंट चिनाई कर लेते हैं फिर बाद में कॉलम ढलाई करते हैं, तब वहाँ पे सिल बैंड उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। आप इसको मैंने एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला हूँ, क्योंकि हमने इस चीज़ को जो है साइट में अप्लाई कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने देखा है कि क्रैक डेवलप नहीं होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ क्लियर हो गए होंगे। आज का वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो पसंद लाइक शेयर करके कमेंट कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते जो है आपका अपना चैनलवा सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।